पिक्चर चालू करो बे। लोगों ने ग्रॉक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जब ग्रॉक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है तो इसने ANI का नाम लिया और कहा कि उसके ऊपर अक्सर फेक न्यूज और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप लगते हैं। एक यूजर ने जब पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है तो इसने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक और जवाब में इसने बताया कि कांग्रेस ना ही प्रो मुस्लिम है और ना ही एंटी हिंदू, ये एक सेक्युलर पार्टी है जो भारत के संविधान के हिसाब से सभी भारतीयों को बराबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। बात तो सही है। ऐसा ही एक सवाल किसी ने ग्रॉक से पूछा सोनिया गांधी के बार डांसर होने के बारे में तो जवाब आता है कि ना तो कभी सोनिया गांधी ने डांस किया, ना ही कभी वो बार डांसर थी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जरूर काम किया था लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। अब जाहिर सी बात है ऐसे जवाबों को सुनकर कुछ लोगों को शक होगा कि सही में तो यहाँ कांग्रेस का हाथ नहीं है। ऐसे जवाब जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सच बात यह है दोस्तों कि यही सच्चाई है। यहाँ कोई कांग्रेस का हाथ नहीं है और ना ही बीजेपी के खिलाफ कोई साजिश है, क्योंकि ये जो सवालों के जवाब हैं सिर्फ ग्रॉक के ही नहीं है। अगर यही सवाल आप चैट GPT से पूछोगे, डीप सीक से पूछोगे, जेमिनाई से पूछोगे, यही जवाब आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, ये देख लो। चैट GPT से जब पूछा जाता है क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, नहीं, ये एक अफवाह है। डीप सीक से पूछकर देख लो RSS का कितना कंट्रीब्यूशन था भारत को आजादी दिलाने में, यही जवाब आएगा। इन सभी AIs को पूरी इंसानियत की लेटेस्ट नॉलेज पर ट्रेन किया गया है। अच्छा, इसमें शामिल हैं करोड़ों हिस्टोरिकल किताबें, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट आर्टिकल्स, लीगल फाइलिंग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली कोई भी चीज कहीं पर भी इतिहास में अगर लिखी गई हो, ह्यूमन नॉलेज में हो, तो वो इन AIs के ट्रेनिंग डेटा में है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। सही बात है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। अच्छा, लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। कौन है? कहां से आते हैं? गलती से। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। बात तो सही है। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? नहीं। आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। क्या? पहले ये देखो। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। NDTV आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है।
सही पकड़े हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। शर्म करो शर्म। कोई मीडिया आउटलेट इनसे सवाल करेगा तो रेड हो जाएगी। एनडीटीवी के बिकने से पहले उस पर सीबीआई रेड हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ, बीबीसी इंडिया पर रेड हुई, द वायर पर रेड हुई। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा, अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा, उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एनडीटीवी इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा था, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई थी एनडीटीवी को इंटरव्यू देने की। लेकिन अब जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है, अब एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। कंपनियों का भी यही हाल है देश में दोस्तों। कोई कंपनी चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा, चाहे नकली दवाइयां पास करानी हो। एक बार पुल गिरने के बावजूद भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इनकम टैक्स की रेड से मिले हुए नोटिस वापस हो जाएंगे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अडानी तो पुराने साथी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर कोयला सब मिला। हिटलर के लिए अपने समय में लेनी राइफेनस्टाल जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर थे। आज विवेक अग्निहोत्री और सुदीप्तो सेन जैसे गोदी फिल्म मेकर हैं जो दुनिया भर का झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं। बात तो सही है। और बदले में नरेंद्र मोदी इनकी फ्री पब्लिसिटी करते हैं, नेशनल अवार्ड तक दे देते हैं। देश की हर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, विभाग में यही कीचड़ फैला रखा है। बीसीसीआई को देख लो, जुम करो। बीसीसीआई का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सोशल मीडिया एक नई चीज उभर कर आई तो वहां भी इन्होंने यही करने की कोशिश करी। जो इनके खिलाफ बोले उसे बैन कर दो, ब्लॉक करने की कोशिश करो। क्या बात कर रहे हैं? बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, उसे बंद कराया गया था। अभी फरवरी में 177 ट्विटर अकाउंट्स को विदहोल्ड कराया गया। किसानों का जो ट्विटर हैंडल था, किसान एकता मोर्चा, वो बंद करवा दिया गया। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका आईटी सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया कि 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सर। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। सही बात है।